आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट के बारे में जो कि एमका इंजन और कावेरी इंजन को लेकर के ट्रिगर हुई है, जहां पर एक पक्ष इस बात के समर्थन में है कि एमका इंजन का जो इस्तेमाल है ये तेजस में किया जाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कावेरी के समर्थन में हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई एमका इंजन को हम तेजस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूलरिटी की बात चल रही है इसका क्या मतलब है और क्यों इस समय इसको लेकर के जो एक डिबेट है ये ट्रिगर हुई है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है और पिछले कुछ वर्षों में हमने कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ते भी देखा है, जिन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आज नहीं तो कल भारत को जो उन्नत इंजन है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। अब कावेरी इंजन की बात की जाए तो अभी कावेरी ड्राई इंजन अपने फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए तैयार है और एक बार जब फाइनल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो युद्ध स्तर पर आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू की जाएगी। हमने प्रीवियस रिपोर्ट में भी आपको बताया कि फाइनल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है इसका विकास कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ेगा और कावेरी इंजन में एक आफ्टर बर्नर सेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद ये तकरीबन 73 से 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और इनिशियल जो तेजस के प्रोटोटाइप हैं उससे इसके ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और उनसे प्राप्त डेटा के आधार पर कावेरी 2.0 की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कावेरी 2.0 ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुका है और इस पे काम भी शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य होगा जनरल इलेक्ट्रिक F404 को रिप्लेस करना। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय भारत कावेरी इंजन पे ही फोकस नहीं है, बल्कि एमका इंजन भी भारत की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। एमका इंजन एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा जो कि काफी पावरफुल और पावर रिक्वायरमेंट वाले होंगे। तो ऐसे में भारत को एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि 110 किलोटन से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, और ये कार्य गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कोलैबोरेशन में किया जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि एमका इंजन में एक विशेष कोर को इस्तेमाल किया जाएगा, अपग्रेडेड कोर को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 130 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगी। और इसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि भारत के जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक लंबे समय तक भारत के लिए रिलेटेबल बना रहेगा। लेकिन अगर हम कावेरी 2.0 की बात करें तो अभी ये प्रोग्राम उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, क्योंकि अभी ऑन पेपर तो इसको लेकर के प्रोमिस काफ़ी बड़े किए गए हैं। लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि पहले हमारी प्राथमिकता एमका इंजन होनी चाहिए, कावेरी इंजन भी साथ में चलना जरूर चाहिए, लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि एमका इंजन में जो मॉड्यूलरिटी है इसको भी ध्यान में रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि इसके थ्रस्ट को डिट्यून किया जा सकता है तेजस के रिक्वायरमेंट के आधार पे, और तेजस में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो ये तर्क देते हैं कि F110 की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है ये बेसिकली अलग अलग थ्रस्ट आउटपुट के साथ आता है जो कि एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट के आधार पे होते हैं, और ऐसा अगर किया जाता है तो कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी निरंतर बनी रहती है, जिससे इनका रख रखाव भी काफ़ी आसान होता है। और इसी लॉजिक के हिसाब से वो इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, एमका इंजन को डिट्यून करके तेजस में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो कॉमनैलिटी है ये बनी रहे और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी बनी रहे और भारत को एडिशनल खर्च ना करना पड़े। लेकिन आपको बताते चलें कि फिलहाल तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जहां पर एमका इंजन को तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट किए जाने के बारे में सोचा भी गया हो। अभी जो सबसे प्राथमिक विकल्प है यह है कावेरी इंजन, जिसके लिए आफ्टर बर्नर सेक्शन ऑलरेडी विकसित किया जा रहा है। और हमने पहले भी कहा कि कावेरी इंजन का जो मौजूदा वेरिएंट है ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के बाद 73 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इसे 90 किलोटन या उससे ऊपर लेके जाना चाहती है, और ऐसा करने में ये माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होंगे और अभी इसमें तकरीबन 1 दशक का समय लग सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब ये बन के तैयार होगा तो सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि इसके समकक्ष इसके कैटेगरी के जो दूसरे फाइटर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी उन्नत इंजन होगा, और भारत आने वाले भविष्य में इन इंजन को इस वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए एक्सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि दुनिया में इस समय जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे सिर्फ तेजस की बात नहीं हो रही है, हम एलसीए कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इनकी डिमांड काफ़ी बड़ी है और ऐसे में भारत के लिए ये एक प्राथमिक विकल्प हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमें कावेरी 2.0 को स्किप कर देना चाहिए। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है समझना ये कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एमका इंजन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, और उसके लिए अभी कार्य शुरू होना बाकी है। जबकि कावेरी इंजन की बात करें तो ये ऑलरेडी कुछ मेजर माइलस्टोन को प्राप्त कर चुका है। जो इंजन मॉड्यूल्स है ये बन के तैयार है
और फाइनल सर्टिफिकेशन से गुजरने वाले हैं। सही मायने में अगर बात करें तो कावेरी इंजन जो है ये बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव देखा गया। और अगर हम सही मायने में आत्मनिर्भरता पाना चाहते हैं तो हमें बिना किसी के सहयोग के इस प्रकार के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करना पड़ेगा, और इस चीज़ का हमें प्रमाण कई बार ऑलरेडी मिल चुका है। और अगर हम सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करना चाहते हैं तो कावेरी इंजन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही इसमें अभी 1 दशक का समय लगना है, लेकिन कावेरी इंजन का पक्ष रखने वाले ये कहते हैं कि ये इंजन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो ऐसे में इसको स्किप करने का कोई भी सेंस नहीं है। कावेरी इंजन का इस्तेमाल न सिर्फ तेजस में किया जाना है, बल्कि आने वाले भविष्य में जो HLFT-42 जैसे प्लेटफॉर्म हैं, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ये 90 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन इसमें बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आप कावेरी 2.0 को एम का इंजन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एम का इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। उसके थ्रस्ट रिक्वायरमेंट अलग होंगी और उसमें टेक्नोलॉजीज भी अलग होंगी, लेकिन इन दोनों प्रोग्राम का जो महत्व है ये अपने आप में कहीं ज़्यादा है। कावेरी इंजन की शुरुआत 1980 के दशक में इसी उम्मीद के साथ हुई थी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो प्रोडक्शन वेरिएंट है उसमें हम स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद जो LCA तेजस है इसकी कैपेबिलिटीज़ को हम इन्हांस कर सकेंगे और जो आत्मनिर्भरता है इस क्षेत्र में वो हमें सुगम हो जाएगी। लेकिन उतार चढ़ाव का सामना होता है। 2008 में एक समय ऐसा आता है जब कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 2011 में कैग की रिपोर्ट आती है, जहां पर कहा गया कि 642% के कॉस्ट ओवररन के साथ और तकरीबन दशक के डिले के साथ ये इंजन बन के तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने इस पर प्रयास नहीं किया। यहाँ पर सैकड़ों घंटों की जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो हो चुकी थी, और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि कावेरी इंजन का कोर अब एकदम स्टेबल हो चुका है। यानी जो समस्या थी वो स्टेबल हो चुकी है। और आप सब कैसे भूल सकते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने खुद इस चीज़ को माना है कि कावेरी इंजन को इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जहाँ पर इसमें आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप या थ्रस्ट ड्रॉप जैसे जो इश्यूज़ हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि आमतौर पर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन में देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते ये जो इंजन है इनमें 10% तक का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है ये देखा गया है। और ऐसे में अगर आप परफॉर्मेंस ड्रॉप की बात करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव एयरक्राफ्ट की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है इस पर पड़ता है, और ये चीज़ें हमें कावेरी इंजन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो कावेरी इंजन को लेकर के जो विश्वास है वो अडिग रहना चाहिए। हमें इस प्रोग्राम को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इतने अथक परिश्रम के बाद ही आज ये फाइनल सर्टिफिकेशन तक पहुंचा है। और दूसरी बात, सिर्फ तेजस में ही इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना, इसका इस्तेमाल घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल और दूसरे जो हमारे जो UCAV प्रोग्राम्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।